बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज सिंगार के आगे जो सिद्धि ग्रंथ है वहां से शुरुआत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सिंगार तक अमृत भाई जी से आप सुनेंगे और उसके आगे क्योंकि सिंधी है तो सिंधी को ही ले लिया है। निर्नाम शिवजी साहिब जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन साहिब। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाषा में ने आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है। सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्ज रूहे हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। शिवजी साहिब जी यहाँ पर फरमा रहे हैं, स्वयं राज जी कह रहे हैं कि ये जो सिंधी की किताब जो कि सिंधी भाषा में लिखी है वो आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है। आखिर फजर मतलब सवेरा होने का ये अंतिम समय है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड बनाया गया है ये रूहों को खेल दिखाने के लिए बनाया गया है। ये आगे फिर कभी नहीं बनने वाला है। जीवों के लिए तो अक्षर ब्रह्म ये खेल हमेशा से बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे, लेकिन ये जो आखिरी फजर का समय है यानी कि रूहों को जागने का यही समय, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है दोबारा से जागने के लिए, कि दोबारा से रूहों को खेल दिखाने के लिए कोई ब्रह्मांड बनेगा। ब्रज और रास तो पहले ही बन चुका है, ये तो तीसरा है जो कि सवेरे का तीसरा आखिरी ब्रह्मांड है। अब इसके बाद कोई ब्रह्मांड नहीं बनेगा और इसीलिए राज्य महाराज यहाँ पर अर्ज कर रहे हैं, बता रहे हैं। और श्याम इंद्रावती के धाम हृदय में वैसे तो राज्य बैठे हैं, उनका आवेश स्वरूप बैठा है, लेकिन इंद्रावती स्वयं भी एक सखी है। तो वो रूहों की तरफ से उनके दिलों के हाल को राज्य महाराज से वकील के रूप में इस ग्रंथ में बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि रूहों के दिलों में राज्य के लिए कैसी बातें आती हैं। वैसे तो राज्य अंतर्यामी है और वो रूहों के हाल को पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रावती को शोभा दी गई है सबसे अग्रणी सखी की, और उनके हृदय में ही राज्य महाराज धाम अर्श करके बैठे हैं। ये जबकि ये वाणी उतर रही है तो वो अग्रणी बनकर, जैसे हम किसी क्लास में भी सब व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए एक मॉनिटर बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे राज्य ने सारी शोभा इंद्रावती जी को दी है। तो वो अग्रणी बनकर हम रूहों की तरफ से हमारे दिल के हाल को राज्य महाराज के सामने प्रस्तुत कर रहेंगी इस पूरे सिद्धि में, और वकालत वो हमारी करेंगे, हमारी तरफ की वकालत राज्य से करेंगे। तो वो 100 सवाल और जवाब लिखे हैं, सो अर्स रूहे हाल सो सुनियो। तो इंद्रावती जी कह रही है, हे मेरी परम धाम की रूहों, आप इनको बड़े प्रेम से सुनिए, जो हाल तुमको भी आवे। हाल मतलब कहनी करनी रहनी, और हाल मतलब जो प्रेम में आ जाता है, कि आप इसको बड़े प्रेम से सुनिए जिससे कि आपको भी वो प्रेम उमड़ आए आपके हृदय में भी। तो यहाँ से सिंधी भाषा में ये बात शुरू हो रही है। क्या कह रही है इंद्रावती जी? आखिर सिंधी ग्रंथ, क्योंकि सिंधी भाषा में और हमारी भाषा अधिकतर हिंदी या पंजाबी है, तो हम सिंधी भाषा को थोड़ा सा समझ कम पाते हैं। उनके शब्दों, वैसे सिंधी जो है वो थोड़ी थोड़ी पंजाबी से मिलती हुई होती है, उसके कई शब्द जो हैं वो पंजाबी से मिलते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई सिंधी भाषा को नहीं समझ पाता है। तो इसके शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान फरमाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि हम उनके अर्थों को गहराई से समझ सकें। तो आखिर वेड़ा उठन जी, आही रूहे छड्डे जा रांद, उठी विच अर्स में कान करे मीठू कांद।
ये इंद्रावती जी कैसे वकील बनी रूहों के, कैसे वो हाल को बयान कर रही है, इसके लिए कहानी प्रचलित है कि जब किसी राजा के ऊपर एक पड़ोसी शत्रु राजा जो है वो आक्रमण कर देता है और उस समय राजा इस स्थिति में नहीं होता है कि वो उस युद्ध को जीत पाए, तो ऐसे में उसकी जो रानी है, राजा की जो रानी है, वो राजा का भेष धारण कर लेती है और वो युद्ध में उतर जाती है और वो युद्ध जीत लेती है। लेकिन उस समय पे ऐसा प्रचलन था कि जो राजा हार जाता था, उसकी पुत्री को जीते वाले राजा के साथ उसके राज्य में जाना होता था और उसके साथ विवाह करना होता था। तो रानी जो कि राजा के भेष में थी, वो युद्ध तो जीत लेती है और उसके साथ उस हारे हुए राजा की पुत्री आ जाती है उनके महल में और इस प्रकार रानी की हिम्मत बढ़ जाती है। तो ऐसे वो रानी और 11 युद्ध को और 11 राजाओं को हराती हैं युद्ध में और उनकी बेटियों को अपने राजमहल में ले आती हैं। तो जब उनकी बेटियां, वो हारे हुए राजाओं की जो पुत्रियां होती हैं, वो जब राजा के भेष में जो रानी होती है उससे विवाह करने के लिए कहते हैं, तब उस रानी को एहसास होता है कि मैं तो खुद ही रानी हूं, मैं इनसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। तब वो अपने राजा से कहती है कि मैंने युद्ध तो जीत लिया आपका भेष धारण करके, लेकिन इनको मैं विवाह इनके साथ कैसे करूं, क्योंकि असल में तो मैंने आपका भेष ही धारण किया है, असली राजा तो आप ही हैं, तो विवाह आप ही कर सकते हैं और आप ही इनको वो सुख दे सकते हैं जो एक पत्नी को दिया जाता है। मैं तो स्वयं आपकी महारानी हूं, मैं इनको भला वो सुख कैसे दे सकती हूँ। तो ये कहानी जो है इस बात को चरितार्थ करती है। जो 12 पुत्रियां आई हैं वो 12,000 रूहों का रूप है और जो रानी राजा का भेष धारण करके युद्ध जीतती है वो इंद्रावती जी सखी हैं, जिन्होंने माया के युद्ध को जीता है। और रूहें, क्योंकि वो रूहें उन्हीं को ही राजा मानती हैं, क्योंकि उन्होंने उनका भेष धारण किया है, तो वो उनसे विवाह करने के लिए कह रही हैं। लेकिन इंद्रावती सखी जानती हैं कि वो वास्तव में इंद्रावती सखी हैं, वो स्वयं राज्य की एक सखी हैं, एक अंगना है। तो वो राज्य से वकालत करती है रूहों की तरफ से कि वास्तविकता में तो धनी आप ही सबको अपना इश्क और प्रेम देने वाले हो, मैं तो खुद आपके प्रेम को लेने के लिए आपकी तरफ देख रही हूं, तो आप रूहों को सुख देने के लिए आप स्वयं आए। जैसे मेरे दिल को अर्श किया है, वैसे आप सभी रूहों के दिल को अर्श करके उनको भी वैसा ही प्रेम और वैसा ही इश्क दीजिए जैसा इश्क और प्रेम आपने मुझे दिया है। क्योंकि इंद्रावती के धाम हृदय में तो राज्य विराजमान है ही आवेश स्वरूप से, तो वो तो सारा प्रेम और सारा इश्क राज्य का पहले ही प्राप्त कर लिया है। हफ्सा का प्रसंग जो बीतक में है, उनके दर्शनों का, उसमें हमें मालूम ही है कि इंद्रावती जी ने राज्य से कैसे कैसे राज खेल के तरह तरह से सुख लिए। तो जितनी भी बात इंद्रावती जी कह रही हैं, वो अपने ऊपर कहते हुए भी रूहों के लिए ही कह रही है, रूहों की वकालत कर रही है कि मेरी तरह आप भी उनको सुख दीजिए, बिल्कुल वैसा ही इश्क दीजिए जैसा आपने मुझे दिया है। तो क्या कह रहे हैं, आखिर वेड़ा उठन जी, ये अंतिम समय है उठने का, जाग जाने का, क्योंकि इसके बाद फिर कोई माया का ब्रह्मांड बनने वाला नहीं है। आई रूहें छड्डे जारान, हे परमधाम की रूहों, यदि आप रान मतलब इस खेल को, मायाविक खेल को छोड़ दें, उठी बीच अर्श ते कोण करे मिट्ठू कान, यदि आप इस खेल को छोड़ दें तो आप परम धाम में राज्य के साथ कलोल कर सकते हैं। उठी विचर्स में आप परम धाम में जागृत हो सकते हैं अपनी आत्म से, और आप राज्य के प्रेम के, इश्क के जो मीठी सुख है वो आप ले सकते हैं। लेकिन आप खेल छोड़कर यदि आए, और ऐसा हर रूह को करना ही होगा क्योंकि ये आखिरी समय है जाग जाने का। धड़ी मूझी रूह जा, हाड़ी चुआ किया करे, रूह के डिन्यों पर डेहड़ो, चौ सो दिल धरे। धनी मूझी रूजा, हे मेरे आत्म के धनी, हे मेरी बालाजी, मेरी रूह के धनी, हाणे चुआ किए करे, अब आप ही बताओ मैं कैसे कहूं आपसे।
रूह के डिन्यों परदेश पर डेहड़ो, आपने हम रूहों को अपने चरणों में बिठाकर इस मायाविक जगत में हमारी सुरता को, हमारी आत्म को भेज दिया है, उसको परदेश दे दिया है। पर डेहड़ो मतलब परदेश दे दिया है। चौं सो दिल धरो, अब मैं आपसे कैसे कहूं, आप जैसे बताओ मैं वैसे ही आपसे कहूं। सिंधी की बहुत सी चौपाइयां खिलवत से बहुत मिलती जुलती हैं। खिलवत हिंदी में है और सिंधी सिंधी में है, लेकिन जैसा हाल खिलवत में बयान किया गया है, वैसा ही हाल रूहों का बहुत सा सिंधी में किया गया है। वहां पर भी आप उनका पहला प्रकरण पढ़ें खिलवत में, तो यही बार बार उस प्रकरण में बार बार यही कहा गया है कि आप हमारे सामने बैठे हो, हमारी नजरों के सामने बैठे हो, फिर भी हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके दर्शन नहीं कर पाते, हम आपको छू नहीं पाते, हम आपको महसूस नहीं कर पाते, आपकी मीठी बातें नहीं सुन पाते, और इसलिए अब क्योंकि खेल मैंने ही मांगा था तो मैं आपसे कहूं भी क्या। तो ये सारी बातें लगभग खिलवत से मिलती जुलती हैं, और खिलवत आप सब अभी पढ़ के ही आए हैं, सुन के ही आए हैं उसके बारे में, तो बिल्कुल वैसा ही भाव है, सिर्फ सिंधी के रूप में जरूर कहा गया है। इश्क दिन्ने तू तोरे इश्क न अच्छे, घड़वे करिया आऊं कूड़ ना उड़े रे संचे। क्या कह रही हैं? इश्क दिन्ने तू, आप ही हमें इश्क दे सकते हैं। तोरे इश्क ना अच्छे, आपके बिना इश्क का कोई स्रोत ही नहीं है। मैं भी आपसे ही इश्क प्राप्त करती हूँ, मैं इन रूहों को इश्क कैसे दूं। वैसे तो बीतक साहब में जो अष्टपहर की सेवा पूजा बाद में आई है, उसमें सभी जगह पे राजी महाराज के रूप में महामती जी सभी को चितवनी कराते थे। सब उनकी बिल्कुल राज्य का स्वरूप, क्योंकि राज्य के आवेश में और राज्य में कोई अंतर नहीं होता है, तो सब उनके अष्टपहर में पूरी उनकी आठों पहर में कैसे सेवा करते थे, जैसे कि परमधाम में राज्य के 7 रूहें लाड करती थी, बिल्कुल वैसा ही लाड बीतक साहब में दर्शाया गया है। और जितने भी 5000 की जमात थी वो शिरडी साहिब जी के साथ उसी ढंग से रहती थी। फिर भी इंद्रावती जी सखी जो है वो स्वयं भी चितवनी करती थी इष्ट प्राप्त करने के लिए, जो कि गुम्बद जी में ऊपर उनकी गुमटी भी बनी हुई है कि वो वहां कैसे अकेले में एकांत में चितवनी करते थे। तो ये तो हर रूह के लिए यही संदेश है कि प्रेम का सोत्र, जो खजाना है, जो सागर है, वो सिर्फ राज्य ही है। रूहें चाहे इंद्रावती हो या और रूहें हो, सब उन्हीं से इश्क प्राप्त करती है। तो ये कहानी जो पहले बताई है वो बार बार उसको देखते रहना है कि किस प्रकार इंद्रावती जी क्या कह रही है कि इश्क डिन्ने दो, इश्क तो आपसे ही प्राप्त हो सकता है। तोरे इश्क नाचे, आप ही इश्क के सोत्र हैं और आपके बिना इश्क नहीं आ सकता है। घड़ुए कड़ियां आऊं, मैंने तो बहुत प्रयास किया, मैंने तो बहुत प्रयास किया इस खेल को छोड़ने का, कूड़ ना उड़े रे संचे, लेकिन ये जो खेल है, कूड़ माने ये जो खेल है, ना उड़े रे संचे, आपके ये जो अंधकार रूप खेल है, ये आपके सच्चे प्रेम के बिना उड़ नहीं रहा है। प्रयास मैं बहुत करती हूँ, लेकिन जब तक आप इस अंधकार को अपने प्रेम से, अपने इश्क से नहीं हटाएंगे, तब तक ये खेल हृदय से हटता नहीं है। अब इंद्रावती जो पहले ही कहा है कि ये सारी बातें हम रूहों की तरफ से कह रहे हैं। इस चौपाई से हम लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंद्रावती जी से खेल नहीं छूटा है। वो तो बहुत पहले ही, हम सब बीतक का मौसम भी आने वाला है, 28 जुलाई से बीतक पढ़ेंगे, तो उस सब में हम लोग वर्षों से बीतक पढ़ते आ रहे हैं। हमें पता ही है कि कितनी कसनी करके इंद्रावती जी ने तो माया को हमेशा से ही छोड़ दिया था। वो तो किसी से, उनकी जब कसनी का बात बीतक में आएगी तो ये तक आता है कि वो अपनी पत्नी के गहने भी दे आते थे धनीदेव चंद जी को, और कोई सामने से सुंदर सा दिख भी जाता था तो वो उससे मुंह फेर लेते थे कि कहीं इतनी देर में राज्य से मेरा हृदय ना हट जाए, उतने पल के लिए भी मैं उस राज्य के सुख से वंचित ना हो जाऊं। तो वो, और भोजन भी उन्होंने इतना घटा दिया था कि वो पल भर बहुत ही कम भोजन खाते थे। तो इंद्रावती के धाम हृदय से तो माया कब की हट गई है, लेकिन ये जितना भी बात कह रही है कि घड़ुए कड़ियां आऊं, कि मैंने बहुत प्रयास किया, कूड़ ना उड़े रे संचे, लेकिन आपके प्रेम और आपके इश्क के बिना ये जो है माया नहीं हट सकती है। तो ये सारी बात अपने ऊपर कह के
इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि इंद्रावती जी के हृदय से माया हट चुकी है, उनके दिल को राजी महाराज अर्श करके बैठे हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से ये भारी बातें कह रही है। की करियां केड़ा वंजा चुआ किया करे, ना पिराइया पड़ोत्तर ना अच्छी संगा गरे। की करियां, अब धनी से कह रही हैं इंद्रावती जी कि अब मैं क्या करूं, की करिया क्या करूं, केड़ा वंजे अब कहां जाऊं। भाई आपके अलावा तो कोई मैं किसी को जानती ही नहीं, तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, चुआ किया करे और मैं क्या कहूं, मैं आपको कैसे कहूं, किस भाषा में कहूं, रूहों की अर्जी को कैसे कहूं, ना पिराइया पड़ुत्तर, और इस माया में, इस खेल में परम धाम जैसा संबंध तो है, लेकिन परम धाम जैसी वाहिदत नहीं है। ना पिराइया पड़ुत्तर, तो ना तो मैं आपको देख पाती हूँ, ना ही आपसे कोई उत्तर मिलता है मुझे, ना अच्छी संगा करे, और ना ही मुझ में इतना बल है कि मैं अपने ही प्रयासों से अपने घर वापस परमधाम आ जाऊं। तो अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो एक मजबूरी रूहों की, रूहें पहचान भी गई हैं राज्य को, ज्ञान के द्वारा उनके घर की पहचान हो गई है, अपने संबंध की पहचान हो गई है, चर्चनी के माध्यम से एक एक जर्रे को जानती हैं, लेकिन फिर भी रूहें कहीं ना कहीं वो अधूरापन तो महसूस करती है, क्योंकि यहाँ पर माया के खेल में जिस प्रकार से हम अपने और संबंधियों के करीब रहते हैं, वैसा करीबी का एहसास राज्य का यहाँ पर रूहों को शायद पल भर कभी होता हो तो होता हो, लेकिन पूरी तरह से ये एहसास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो कह रही है कि ना अच्छी संगा करे, मैं किस इतनी कोशिशों के बावजूद भी अपने बल से घर परमधाम की तरफ नहीं आ पाती हूँ, और आपकी तरफ से मुझे कोई उत्तर मिलता नहीं है। तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे अपने और रूहों के दिल के हाल को आपको बताऊं। सजन मुहजी रूजा तांजे दिए रूह संजाए, ता हिक्के आही अरवा के पेरे तर्रे पुजाए। क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी, क्या कह रही हैं, सजन मुहजी रूजा, हे मेरे आत्म के धनी, हे मेरे प्रियतम, तांजे दिए रूह सगाए, यदि आप चाहो तो आप अपने संबंध की पहचान मुझे और सखियों को आप अपने हुक्म से दे सकते हो। राज्य के हाथ में तो सभी कुछ है। इंद्रावती जी बार बार यहाँ पे ये कह रही हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप तो हमारे आत्म के धनी हो। तांजे दिए रूह सगाई, यदि आप अपनी पहचान रूह के दिल में दृढ़ता पूर्वक डाल दें। वैसे तो वाणी के रूप में राज्य ने अपनी पहचान को और बीतक के रूप में अपनी पहचान को यहाँ पर हम सब रूहों को दिया है, लेकिन लेकिन इंद्रावती जी यहाँ पर ये कह रही है कि यदि आप हमारे दिलों को अर्श करके और अपनी पहचान को हमारे दिल में अपने हुक्म से बिल्कुल बसा दे, जिससे कि माया का असर हो ही ना और हम उस संबंध को हमेशा के लिए अपने पहचान ही लें, उससे जुड़ ही जाए। ताहिक्के आई अरवा में वो कह रहे हैं यदि ऐसी स्थिति आप हमारे हृदय में पैदा कर दे अपने हुक्म से, ताहिक्के आई अरवाए, तो हम मेरे विरह की एक ही आह में पेरे तरे पुजाए, मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊं। हम सब वाणी से जानते हैं कि राज्य के प्रेम को पाने के लिए विरह का मार्ग अपनाना पड़ता है, और विरह कब आता है, जिससे हमें संबंध की पहचान होती है। यदि हमें अपने रिश्ते की पहचान ना हो तो उसके लिए हम विरह का अनुभव नहीं कर सकते हैं, और जब विरह नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं आएगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो हम राज्य के चरणों में कैसे जागृत हो सकते हैं। परात्म के रूप में तो सब रूहों ने एक साथ ही जागृत होना है, लेकिन यहाँ पर ये जो लज्जत का सुख मिल रहा है, जो कि परमधाम में भी नहीं मिलता था, वो इलम से मिल रहा है, कि इलम से हमें पहचान हो रही है, इलम से हमें लज्जत भी मिल रही है, लेकिन ऐसा हाल नहीं हुआ अभी भी रूहों का कि एक आह ले और वो राज्य के चरणों में पहुंच जाए। रूह जैसा चाहे वैसे पल भर में हो जाए, कि उसने चाहा कि मैं आज इस पल राज्य को देखूं तो ये चाहत उसी समय पूरी हो जाए। ऐसा ऐसा विरह अभी तक नहीं आया है रूहों के अंदर।
तो वही वो कह रही हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप मेरी आत्म के धनी हैं, यदि आप अपनी पहचान को मेरे हृदय में इस तरह से दे दें, इस अवस्था तक दे दें कि माया का मेरे ऊपर असर ही ना हो, तब मैं आपकी मेरे विरह की एक ही आह से मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ आपके ही हाथ में है। क्या कह रही हैं आगे? धनी मूजी रूजा, गिन्नी बेई बिसराई, पेस ते पेचन में चढ़ी जार बढ़ाई। सुंदर साथ जी, सिंधी थोड़ी सी कठिन है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, तो अगर हम स्वरूप साहब अपने आगे रख के या जो उनके एक एक ग्रंथ वाले जो गोटा है उनको रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमारे अंदर उतर पाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है सिंधी को समझना। धनी मूजी रूजा, क्या कह रहे हैं कि आप मेरे आत्म के धनी हैं। गिन्नी बेई विसराई, इस माया ने मेरे को सब कुछ भुला दिया। जिस संबंध से विरह आना चाहिए था, जिस विरह से प्रेम आना चाहिए था और जिस प्रेम से मुझे आपके चरणों में उठ जाना था, वो सब बातें मैं विसर गई हूँ, भूल गई हूँ। क्यों? क्योंकि इस माया का पर्दा मेरे ऊपर या मेरी रूहों के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये सारी बात रूहों के लिए है। पेइस ते पेचन में वड्डी जार बढ़ाई, यहाँ पर मैं माया के अनेक पेचों में फंस गई हूं, जो कि बुजुर्गी के हैं, वडियाई के पेच हैं, माया के पेच हैं। बहुत से ऐसे माया के खेल हैं जिनमें अनेक पेच और वल हैं। उन वल में हम फंस गए हैं। रूहों को चाहिए क्या कि वो माया के पेचों में ना फंसकर राज्य की पाग की सुंदरता में के पेचों में फंसे। वो उनके नयनों के पेचों, नैन के कमान जो वो बाण मान प्रेम के रूहों को देते हैं, उनमें वो घूमे, उनमें फंसे, उनका सुख लें। जबकि हो यहाँ पर संबंध की पहचान इलम के माध्यम से तो हो गई है, लेकिन उसमें उससे जो एक गहरापन आता है जिससे कि विरह की अवस्था आती है, वो विरह की अवस्था भी नहीं आई है, जिसके कारण इंद्रावती जी कह रही है कि हम सब जो है भूल गए हैं इस खेल में आपके उन सुखों को, और यहाँ पर माया के अनेक वडियाई वाले पेचों में हम फंस गए हैं और हम आपके उस प्रेम को नहीं पा पा रहे हैं, उस विरह की अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे। मुंह मंगी आ दिखाई, करिया गाल केई, हाणे चुराइया ते चुआ थी, गाल गरी थी पेई। क्या कह रही है इंद्रावती जी? मुंह मंगी, मैंने ही इस खेल को, हम सब रूहों ने, श्यामा मरानी ने मिलकर आपसे इस खेल को मांगा, आ दिखाई, और आपने उस खेल को हमें दिखा दिया। हमने मांगा और आपने दिखा दिया, करिया गाल के। तो अब आप ही बताइए कि अब हम किन शब्दों से आपसे कोई भी गुजारिश करें। जो खेल हमने मांगा था आपने हमें दिखा दिया, तो अब मैं आपसे कैसे कहूं? अब मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है कि मैं आपसे कोई बात कह पाऊं, कोई अर्जी कर पाऊं। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही मांगा और आपने हमें दिखा दिया। हाणे चुराइयां ते चुआ थी, अब आप जैसा हुक्म करो वैसा ही मैं बोलूंगी। मैं आपके हुक्म के बिना तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती। गाल गरी थी पे, हमारी ही बात हमारे सर पर भारी पड़ गई। भाई हमने खेल मांगा, आपने हमारी अर्जी को कबूल किया और हमें दिखा दिया। तो अब इंद्रावती जी कह रही है, अब मैं कैसे आपसे बात कहूं? आप अब जैसा मुझसे बुलाओ मैं वैसा ही बोलूंगी। मेरी तो कही हुई बात मुझ पे ही भारी पड़ गई। हमने खेल मांग लिया, आपने दिखा दिया, तो हमारे ऊपर ये बात भारी पड़ गई। इसलिए मैं अब कोई भी अर्जी करने के काबिल नहीं रही, ऐसा वो कह रही है रूहों की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही चौपाइयों का भाव जो है वो खिलवत में भी दर्शाया गया है कि अब हम कैसे अर्जी करें, हमने खुद ही मांगा था और खुद ही हमने खेल को देख लिया। तो क्या कह रही है? तरसाइया था तरसन मोह के,